ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 6400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ 4800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। सब तो अहम खबर इस वेले दी पिपली दी अनाज मंडी दे विच किसान जथेबंदियां महापंचायत कर रही ने। वख-वख किसान आगू पूरे देश तो इत्थे पहुंचणगे। सूरजमुखी दी खरीद एमएसपी ते करन दी मंग बीते दिनी इसे मंग नूं लैके प्रदर्शन भी होया सी, लाठी चार्ज भी होया सी और उस तो बाद सरकार दे वल्लों कुछ ऐलान भी बीते दिनी कीते गए सी। मुख्यमंत्री दे वल्लों भी कुछ अहम ऐलान कीते गए सी कि सूरजमुखी दी खरीद नूं लैके कुरुक्षेत्र दे नेड़े कुछ इस तरीके दे प्रोजेक्ट शुरू करन दी भी गल कीती गई सी, जिस दे विच सूरजमुखी दा ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी मौजूद ने ग्राउंड जीरो पे। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, थोड़ी थोड़ी गिनती में किसान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लाठीचार्ज भी हुआ, नाराजगी उस बात को लेकर भी है और पिछले दिन ही मुख्यमंत्री ने कई सारे ऐलान भी किए किसानों की नाराजगी को देखते हुए सूरजमुखी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये महापंचायत कैसे समझा जाए? तो किसान काफी संख्या के अंदर यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा शेड है और लगभग वो शेड भर चुका है और अभी भी किसानों का पहुंचना जारी है। किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और केवल हरियाणा से ही नहीं, पूरे पंजाब से कहें या उत्तर प्रदेश से कहें, जो हरियाणा के साथ लगते जिले हैं, वहां से भी किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। और लगातार जो मुद्दा है वो केवल सूरजमुखी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आंदोलन जरूर सूरजमुखी के मुद्दे से शुरू हुआ है और सूरजमुखी में एमएसपी को लेकर के ये आंदोलन किया गया था। और आपने देखा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर सरकार की ओर से लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि ये हाईवे जाम कर दिया गया था और हाईवे जाम करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि तुरंत हाईवे को खुलवाया जाए, तो इसीलिए सरकार को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसमें काफी किसानों को चोट आई थी। गुरनाम सिंह चडूनी जो है उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और 14 दिन के लिए वो न्यायिक हिरासत के अंदर है। अभी जो बात करें तो सभी जो किसान संगठन है, दूसरे किसान संगठन भी हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बजरंग पूनिया जो कि पहलवान हैं वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं और साक्षी मलिक जो कि अपने मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके साथ ही दूसरे नेता राकेश टिकैत की अगर बात करें या दूसरे जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच करके अपनी बात रखेंगे। लेकिन हालांकि मन से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन को कोई बात करनी है तो वो 12 बजे से पहले आ जाए और बात कर ले, अदरवाइज 1 बजे के बाद पंचायत क्या डिसीजन लेगी उसका फैसला फिर उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करके और किसानों के हित में कई ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 4800 से लेकर के 4850 रुपए तक सूरजमुखी आज मंडियों में खरीदी जा रही है और 1000 रुपए भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार दे रही है और वो भी आंतरिक राहत है। अगर जरूरत पड़ी तो और भी राहत सरकार की ओर से दी जाएगी। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि 6400 रुपए एमएसपी तय है तो 6400 रुपए उन्हें दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो चाहे पंजाब है उससे तुलना की जाए तो वहां जो सूरजमुखी का एमएसपी मिल रहा है वो 4000 से 4200 रुपए मिल रहा है और वहां के किसान हरियाणा में आकर के अपनी फसल बेच रहे हैं, तो इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री काफी पॉजिटिव नजर आए थे। उन्होंने कल एक और ऐलान किया कि सूरजमुखी की फसल यहाँ, क्योंकि शाहबाद कुरुक्षेत्र के इलाके के अंदर होती है, तो यहाँ एक कारखाना लगाया जाएगा जो सूरजमुखी के तेल का कारखाना होगा और मिल लगाई जाएगी जिसमें घी बनेगा, तेल बनेगा। तो वो भी एक किसानों के लिए राहत थी कि जो भी फसल खरीदी जाएगी उसके लिए एक कारखाना लग रहा है। लेकिन फिर भी किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इनके जो नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी वो जेल के अंदर है और उसी को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। जो मंच से हैं बार बार नेता
जो है वो अपनी घोषणा कर रहे हैं कि सरकार जिम्मेवार होगी अगर कुछ गलत होता है। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, और यहाँ अनाज मंडी से बाहर की अगर बात की जाए तो पूरा पुलिस का जो एक कह सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर पुलिस की उपस्थिति यहाँ पर है। जी गगन। अंकित, 2-3 सवाल हैं, क्योंकि मुद्दों की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जेल में है, मुद्दा ये भी है, मुद्दा सूरजमुखी की एमएसपी भी है, और इसी मुद्दे के मंच पर आ रहे हैं पहलवान भी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुद्दों की खिचड़ी पक जाएगी और उसमें से कौन सा दाना कच्चा निकलेगा, कौन सा पका हुआ, ये समझ में नहीं आएगा। एक तो ये सवाल। दूसरा, ये जो अब किसान इकट्ठा हुए हैं, जिस तरीके से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि पूरी तैयारी प्रशासन ने भी की हुई है। सरकार कहती है कि एमएसपी पंजाब में 4,042 रुपए मिल रहा है, घोषित किया गया एमएसपी 6400 रुपए है प्रति क्विंटल। न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करते हैं, यानी कम से कम इतना होना चाहिए। सरकार उससे भी नीचे वाले को जायज ठहरा रही है, तो सरकार की मंशा भी क्या है? दोनों सवालों पर आपके जवाब अंकित। पहले सवाल के ऊपर आऊंगा मैं कि मुद्दा तो सूरजमुखी की फसल से शुरू हुआ है, लेकिन वो मुद्दा कहां तक जाएगा, किस मुद्दों तक, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुद्दों से सरकार भटकती हुई नजर आएगी। और सरकार क्या, जो किसान है वो भटकते, थोड़ा सा किसान जो है वो भटकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूरजमुखी की खाली फसल का मुद्दा नहीं है, और जो दूसरे मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसी जब कोई महापंचायत होती है तो और भी जितने मुद्दे हैं वो भी निकल करके सामने आ जाते हैं और उनको लेकर भी बातचीत की जाती है। हालांकि जो मेन मुद्दा है वो सूरजमुखी की फसल का मुद्दा है, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 5800 से 5850 रुपए अभी किसान को मिल रहे हैं। 1000 रुपए का जो डिफरेंस था वो भी किसानों को दिया जा चुका, उनके खातों में जा चुका है। लेकिन फिर भी बड़ा मुद्दा जो आपने भी सवाल किया कि बड़ा मुद्दा यही है कि जब सरकार एमएसपी तय करती है और 6400 रुपए एमएसपी तय किया गया है, तो पंजाब में क्या मिल रहा है या यूपी में क्या मिल रहा है उससे जो सरकार है उसको परवाह नहीं होनी चाहिए। जो आपने एमएसपी तय किया है वो एमएसपी किसानों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कोई उनकी जो मांग है वो कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि एमएसपी हम देते हैं, हर फसल का एमएसपी हम देते हैं, लेकिन एमएसपी ही नहीं दिया जा रहा तो उनका आंदोलन करना जायज है। लेकिन ये बात जरूर है कि किसी रोड को जाम करना, किसी हाईवे को जाम करना वो गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज नजर आती है। जी, मांग जायज है, ठीक है, बिल्कुल 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 अंकित, मांग कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। ये सरकार को कहीं ना कहीं किसान बताना चाहते हैं कि एमएसपी जो आपने ऐलान किया है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। पिपली विच अनाज मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ किसान इकट्ठे ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕਿਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, यूपी ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ।